अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए ऐसे को स्टार्ट करना, स्पेशली शुरू के 3-4 सेंटेंस लिखना तो इम्पॉसिबल लगता है बच्चों को। अब इसका मैं आपको 2-3 इसके सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप जो उनसे हैं ऐसे को स्टार्ट करने में आपको आसानी होगी। एक, जब आप घर में ऐसे बैठ के लिख रहे हैं तो आप किसी दोस्त से पहले ऐसे डिस्कशन कर लें, अपने किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कशन कर लें टॉपिक के ऊपर। और थोड़ा सारा जब आप किसी से डिस्कस करते हैं चीज़ें तो आपका माइंड जो है वो खुलना शुरू करता है, आपको आइडियाज़ देना शुरू करता है। तो आप वहाँ से कोई आइडिया पिक कर लें कि मैं इस पॉइंट से ऐसे स्टार्ट करूँगा अपना। एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगर आप घर में बैठ के लिख रहे हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि आप ऐसे के मुतल्लिक कुछ सेंटेंसेस लिखें, 5-6-7 सेंटेंसेस आप रैंडम लिख दें। ये सोच के मत लिखें कि आपने इनसे ऐसे स्टार्ट करना है। आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, तो उससे रिलेटेड आप 5 सेंटेंसेस वैसे ही लिख लें और उन 5-6 में से जो आपको फिर सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है उसको चूज़ करें और उसे ऐसे स्टार्ट कर लें। ये भी आपका तरीका है कि आपको कन्फ्यूजन कम कर देगा आपकी और आपको मौका देगा ऐसे स्टार्ट करने के लिए। फिर एक तरीका ये होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप टॉपिक को किसी पेज पे लिखें और उसे रेलिवेंट जो भी मटेरियल आपके माइंड में आता है 5 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्म करें और उन ब्रेनस्टॉर्मिंग में से आप पॉइंट्स उठाएं कि मैं इन पॉइंट्स से ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ। वो पॉइंट्स भी आपको ऐसे स्टार्ट करने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज करती है ये स्टेज बंदे को, और बंदा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता बच्चा। तो इसलिए आपको ये टेक्निक्स जो सी हैं ये अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर और क्या आपका तरीका हो सकता है? फिर तरीका ये हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ लिख लें उस टॉपिक के ऊपर और उस पैराग्राफ में से आप 2 पॉइंट्स उठा लें कि इन 2 पॉइंट से मैं से स्टार्ट करूँगा। अब पैराग्राफ राइटिंग रैंडम होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये पैराग्राफ में ये लिखना है। चूँकि पैराग्राफ लिखने से आपका माइंड थोड़ा सारा ईज़ में आ जाता है और आपको आइडियाज़ देना शुरू कर देता है। तो वो पैराग्राफ लिखने से भी आपको ऐसे स्टार्ट करने में मदद मिल सकती है। ये सारे पॉइंट्स तो मैं बता रहा हूँ कि आपने घर में अगर ऐसे लिखना है और आपने सबमिट कराना है टीचर को, तो आप ये टूल्स अडॉप्ट कर सकते, इन टूल्स की हेल्प ले सकते हो। अब है कि पेपर में ऐसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। अटेंशन ग्रैबर्स होने चाहिए पहले 2 सेंटेंसेस आपके, वो आप कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कोई स्टार्टर लिख सकते हैं। लेकिन पेपर में जाने से पहले अपने आप को इतनी अच्छी प्रैक्टिस में ले आएँ कि आपको पता हो कि क्या मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसे स्टार्ट करना है, क्या मैंने पैराग्राफ कोई एक लिख के उससे पॉइंट्स उठाने हैं, क्या मैंने रैंडम 5 सेंटेंस लिख के उसमें से कुछ सेंटेंस चूज़ करना है, या क्या मैंने टॉपिक के डायमेंशंस को देख के उनको ब्रेनस्टॉर्म करके स्टार्ट करना है। या आप ये सोच लें कि क्या अगर आपके टॉपिक पहले से तैयार है तो क्या आपने पहले इसके स्टार्टर्स बनाए थे, उन स्टार्टर्स को लिंक करके यहाँ से स्टार्ट करना है। इम्तिहान में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए जो मैंने आपको प्रैक्टिस के तरीके बताए हैं ये आप नॉर्मल रूटीन में इनको अडॉप्ट करें, ताकि आप इम्तिहान में जब बैठें तो आप बड़े आराम से ऐसे रेटिंग का आगाज़ कर सकेंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे को स्टार्ट करने में नहीं होता, ऐसे को फिनिश करने में भी होता है। जब आप ऐसे फिनिश करने लगते हैं तब आपको यही प्रॉब्लम सामने आते हैं जो मैंने अभी बताए। आप सोचते हैं मैं उसको वाइंड अप कैसे करूं, आप सोचते हैं कि अब मैं ऐसे को क्लोज़ कैसे करूं। तो ऐसे क्लोज़ करने का तरीका ये होता है कि आप जितनी डिस्कशन आपने की है उससे एक स्टेप आगे चलें। एग्जामिनर को उस डिस्कशन का आपने क्रक्स देना होता है कि आपने पूरी डिस्कशन की है, अब ये लीड किस तरफ करती है डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन में पॉइंट्स रिपीट करना शुरू कर देंगे तो फिर वही रेपिटेशन आ जाएगी कि आपने ऐसे में वही किया, आप कंक्लूड भी वैसे ही कर रहे हैं। डिस्कशन किसी पॉइंट पे लेके जाना चाहिए एग्जामिनर को। डिस्कशन का मकसद होता है पूरे ऐसे को लिखने का कि किसी पॉइंट पे पहुंचे, तो आपका जो कंक्लूजन है वो किसी पॉइंट पे पहुंचाए, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, एग्जामिनर को, रीडर को किसी पॉइंट पे पहुंचाए जहाँ पे वो पूरी डिस्कशन का इख्तिताम समझ सके कि इस पूरी डिस्कशन का एंड रिजल्ट क्या है। तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि पूरी डिस्कशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, किस तरह से आपने ड्राइव करना है अपने ऐसे को
कि उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा हो और समझ में आए कि आप किस तरह से बात को एंड करना चाह रहे हैं और आपका बात करने एंड करने का मकसद क्या है, और क्या रीडर आपकी बात से कन्विंस हुआ है नहीं हुआ पूरी डिस्कशन से। तो ये होता है एंड करने का तरीका। इसके लिए भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें पहले बैठ के कि मैं एंड किस पॉइंट पे करूं कि एग्जामिनर को मेरी पूरी डिस्कशन का समझ इस बात की आ जाए कि मैंने पूरी डिस्कशन की क्यों थी, मेरा मुद्दा किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो ये तरीके जो से होते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं। ऐसे को स्टार्ट करना, ऐसे को वाइंड अप करना, बड़े वाइटल पॉइंट्स होते हैं। अच्छा आगाज़ और अच्छा अख्ताम आपके ऐसे को चार चांद लगा देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ऐसे का आगाज़ किस तरह कर सकते हैं और उसका अख्ताम कैसे कर सकते हैं। और इन तरीक़ों को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इनको अप्लाई करें, वरना आपको समझ नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।